हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12th अकाउंट का चैप्टर नंबर 1 साझेदारी विषय प्रवेश। पिछले वीडियो में हमने देखा था आहरण पर ब्याज की गणना कैसे करते हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कमीशन की गणना कैसे करते हैं। किसी पार्टनर को या मैनेजर को कमीशन देना हो तो किस तरह से हम कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। कमीशन जो है वो दो तरीके से दिया जाता है। पहला है कमीशन घटाने के पहले के लाभ पर अमुक प्रतिशत कमीशन, और दूसरा है कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर अमुक प्रतिशत कमीशन। यानी कि क्वेश्चन में आपको दो तरीके से कमीशन पूछ सकता है। पहला जो है कमीशन घटाने के पहले के लाभ पर हमें कमीशन देना होगा, और दूसरा जो है कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर कमीशन देना होगा। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा। अब दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। बात करते हैं हम पहले की। कमीशन घटाने के पहले के लाभ पर अमुक प्रतिशत कमीशन। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि हमें 10% कमीशन देना है लेकिन कमीशन घटाने के पहले के लाभ पर देना है, तो सिंपली फॉर्मूला है कमीशन बराबर शुद्ध लाभ गुणे कमीशन का दर बटे में 100। ठीक है, तो ये आपका कमीशन का फॉर्मूला है। अगर आपको कमीशन के पहले के लाभ पर कमीशन गिनना हो तो जो शुद्ध लाभ दिया होगा उस पर हमें कमीशन का दर अप्लाई करना होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। अब इस पीढ़ी में मान लीजिए किसी पार्टनर को या किसी भी मैनेजर को कमीशन देना है, शुद्ध लाभ पे 10% कमीशन देना है। अगर आपका शुद्ध लाभ जो दिया होता है 50,000 रुपीज, आपको क्वेश्चन में बोला हो कि कमीशन घटाने के पहले के शुद्ध लाभ पे हमें 10% कमीशन देना है, तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। कमीशन बराबर क्या हो जाएगा, शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ कितना दिया है, 50,000 दिया हुआ है, इनटू कमीशन का दर कितना है 10, तो ऊपर हम लिखेंगे 10 बटे में 100। तो इस तरह से आपका जो कमीशन आएगा वो होगा 5,000, यानी कि 50,000 का 10% 5,000 कमीशन होगा। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब कमीशन घटाने के पहले के लाभ पे हमें कमीशन गिनना हो। अब हम देख लेते हैं दूसरा जो कमीशन है। दूसरे में लिखा है कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर अमुक प्रतिशत कमीशन गिनना हो। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो तो उसका जो फॉर्मूला है कमीशन बराबर शुद्ध लाभ गुणे कमीशन का दर बटे में 100 प्लस कमीशन का दर। अगर ऐसा पूछा हो तो हम क्या करेंगे, जो कमीशन का दर होगा, जो परसेंटेज होगा, उसको 100 में हम प्लस कर देंगे और उसके बाद फिर फॉर्मूला में मन लगाएंगे। सपोज कि यहाँ पे ए, बी, सी तीन पार्टनर हैं। ठीक है, अब मैनेजर को या किसी पार्टनर को कमीशन देना है, सपोज 10% कमीशन देना है, और शुद्ध लाभ दिया है आपका 50,000। क्वेश्चन में पूछे कि कमीशन घटाने के बाद के लाभ पे 10% कमीशन देना है, तो फिर हमें यह फॉर्मूला अप्लाई करना है। शुद्ध लाभ कितना दिया है 50,000 इनटू कमीशन का दर कितना है 10% बटे में 100 प्लस हमें 10 को प्लस कर देना है, जो भी कमीशन का रेट दिया होगा उसको प्लस कर देना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 50,000 इंटू 10 अपॉन में 100। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना होगा। तो आपका जो कमीशन हो जाएगा वो होगा 4,545.45। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह से कमीशन आप गिन सकते हैं। एक तो कमीशन घटाने के पहले के लाभ पे कमीशन, और दूसरा है कमीशन घटाने के बाद के लाभ पे कमीशन। अब फ्रेंड्स हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बुक में दिया हुआ है। पिछले लेक्चर में हमने उदाहरण नंबर 1 देखा था, आज हम देखने वाले हैं उदाहरण नंबर 2 और स्वाध्याय का एक क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 2 में लिखा हुआ है, हंसा, हितेश और विजय एक पीढ़ी के साझेदार हैं।
उनकी पूंजी का प्रमाण 3:2:1 है। हितेश को उसका कमीशन देने के बाद के बढ़ते लाभ का 10% कमीशन देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कमीशन देने के बाद के लाभ का, यानी कि जो सेकंड फॉर्मूला है हमें वो यूज करना है। यदि वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ 1,65,000 हो, यानी कि यह शुद्ध लाभ दिया हुआ है, तो हितेश को कुल कितनी रकम मिलेगी। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। हितेश को कुल कितनी रकम मिलेगी, इसका मतलब कि पहले तो हितेश का हम कमीशन निकालेंगे और उसके बाद हितेश को लाभ में कितना हिस्सा मिलेगा वो निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे तो कुल रकम मिलेगी। कुल रकम का मतलब कि हितेश को कमीशन कितना मिलेगा और लाभ कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम कमीशन निकाल लेते हैं। तो कमीशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो दूसरा वाला हम फॉर्मूला लेंगे। कमीशन बराबर क्या हो जाएगा आपका, शुद्ध लाभ इनटू कमीशन का दर बटे में 100 प्लस कमीशन का दर। क्योंकि यहाँ पे कमीशन घटाने के बाद के लाभ का लेना है, तो यहाँ पे शुद्ध लाभ हो जाएगा आपका 1,65,000। कमीशन का दर कितना है, यहाँ पे 10% दिया हुआ है और नीचे 100 प्लस 10 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 110। ठीक है, 1,65,000 गुणे 10 बटे में 110। अब इसको हम कट कर देंगे तो हमारा जो कमीशन आएगा वो आएगा 15,000 रुपये। तो ये है आपका कमीशन। हितेश को कमीशन कितना मिलेगा, हितेश को कमीशन मिलेगा 15,000 रुपये। ठीक है, अब दूसरा हमें निकालना है कि उसको लाभ में कितना हिस्सा मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो कुल प्रॉफिट था, शुद्ध लाभ कितना था 1,65,000। अब हम उसमें से कमीशन कितना दे देंगे 15,000, तो लाभ कितना बचेगा पहले हम वो निकाल लेते हैं। कमीशन घटाने के बाद का लाभ, तो कमीशन घटाने के बाद का लाभ यानी कि कुल लाभ कितना है 1,65,000, उसमें से कमीशन कितना देंगे हम 15,000, वो माइनस कर देंगे तो कुल लाभ कितना बचेगा 1,50,000 कमीशन बचेगा। पहले का लाभ 1,65,000 था, उसमें हम हितेश को 15,000 कमीशन दे देंगे। कमीशन देने के बाद में लाभ कितना बचेगा 1,50,000 लाभ बचेगा। अब इसको हमें क्या करना है, साझेदारों में बांट देना है। अब कुल कितने साझेदार हैं, तो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे कि 3 साझेदार है, हंसा, हितेश और विजय। अब यहाँ पे लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया हुआ है, ये जो अनुपात दिया है ये पूंजी का अनुपात है 3:2:1। तो हम लाभ को इसमें नहीं बांटेंगे, हमें लाभ को किसमें बांटना होता है, लाभ हानि का अनुपात, जो कि इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो जब भी लाभ हानि का अनुपात ना दिया हो तो हम क्या करते हैं, समान अनुपात में बांटते हैं। तो यहाँ पे हम समान हिस्से में लाभ हानि को बांट देंगे। तो आपका जो लाभ है 1,50,000, हम उसको समान हिस्से में बांटेंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा 1:1:1 हो जाएगा, यानी कि 3 साझेदार है तो तीनों को समान मिलेगा। तो यहाँ पे लाभ में हितेश का लाभ में हिस्सा कितना मिलेगा, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हितेश का लाभ में हिस्सा कुल लाभ है 1,50,000 बटे में गुणे 1/3, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 है तो नीचे हम 3 लेंगे और समान अनुपात है तो 1/3 आएगा। कितना लाभ मिलेगा 50,000 लाभ मिलेगा हितेश को। तो टोटल अब हम निकाल लेते हैं कि हितेश को कुल कितनी रकम मिलेगी। तो हितेश को कमीशन कितना मिलेगा 15,000 और हितेश को लाभ कितना मिलेगा 50,000। तो अब दोनों को टोटल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हितेश को प्राप्त कुल रकम बराबर लाभ में हिस्सा प्लस कमीशन, क्योंकि उसको दोनों मिलेगा। लाभ में हिस्सा कितना मिलेगा 50,000 प्लस कमीशन कितना मिलेगा 15,000, टोटल कर देंगे तो आएगा 65,000 65,000। तो हितेश को कुल 65,000 रकम मिलेगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ऐसा ही एक दूसरा सवाल है जो कि आपको स्वाध्याय में दिया गया है, बिल्कुल सेम है, उसको भी देख लेते हैं। स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें लिखा हुआ है अमृता और दिव्या एक पेढ़ी के साझेदार हैं। उनकी पूंजी का अनुपात 3:2 है। अमृता को उसका कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पे 8% कमीशन देना है। यहाँ भी दूसरा मेथड लेंगे हम, क्योंकि कमीशन घटाने के बाद के लाभ पे कमीशन देना है। यदि वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ 96,876 हो तो अमृता को कितनी रकम मिलेगी, यानी कि यहाँ पे कुल रकम हमें निकालना है। सेम वैसा ही करना है जैसे हमने पहले किया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम कमीशन निकालेंगे कि अमृता को कितनी कमीशन मिलेगी। तो कमीशन का जो फॉर्मूला है, कमीशन बराबर शुद्ध लाभ गुणे कमीशन का दर बटे में 100 प्लस कमीशन का दर। शुद्ध लाभ कितना दिया हुआ है, 96,876 है। कमीशन का दर 8% है, ऊपर 8 लिखेंगे, नीचे 100 प्लस 8, यानी कि नीचे हो जाएगा आपका 108। 96,876 इंटू 8 बटे में 108। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो आपका जो कमीशन आ जाएगा 7,176 रुपये कमीशन आएगा। ये है आपका कमीशन, यानी अमृता को कुल कितना कमीशन मिलेगा, 7,176 रुपये कमीशन मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, उसको लाभ में भी हिस्सा देंगे। तो यहाँ पे मैं लाभ में हिस्सा निकाल देता हूँ। तो पहले तो लाभ कितना बचेगा वो निकाल लेते हैं। वितरण पात्र लाभ कितना हमें बांटना है, तो वितरण पात्र लाभ में हम क्या करेंगे, जो कुल लाभ था उसमें कमीशन माइनस कर देते हैं। कुल लाभ माइनस कमीशन, कुल लाभ कितना आया, कुल लाभ जो पहले दिया था 96,876 और कमीशन कितना देना है 7,176। ठीक है, माइनस कर देंगे तो लाभ कितना बचेगा, 89,700 रुपये, ये आपका लाभ बचेगा। तो ये है वितरण पात्र लाभ। अब इसमें से हमें क्या करना है, बांट देना है अमृता और दिव्या को। यहाँ भी देखिए पूंजी का अनुपात दिया हुआ है 3:2, लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया है। तो लाभ हानि को हम क्या करेंगे, समान हिस्से में बांटेंगे। अमृता का लाभ में हिस्सा कितना होगा, तो लाभ कितना है 89,700 गुणे 1/2। यहाँ पे 2 साझेदार है तो हम कौन सा अनुपात लेंगे, 1:1 लेंगे, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना लाभ होगा, 44,850 रुपये, ये अमृता को लाभ मिलेगा। कमीशन कितना मिलेगा 7,176, लाभ कितना मिलेगा 44,850। अब हम क्या करेंगे, दोनों को टोटल कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, अमृता को प्राप्त कुल रकम बराबर लाभ में हिस्सा प्लस कमीशन। लाभ में हिस्सा कितना मिलेगा 44,850 रुपया, प्लस कमीशन कितना मिलेगा 7,176 रुपया। दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 52,026 रुपया। ठीक है, तो ये आपको कुल रकम मिल गया। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर भी आपको समझ में आ गया कि कमीशन कैसे गिनते हैं। कमीशन आपको 2 तरीके से पूछा जाएगा, एक तो कमीशन घटाने के पहले के शुद्ध लाभ पे कमीशन, और दूसरा कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पे कमीशन। अगर बाद का पूछेगा तो हम क्या करेंगे, जो भी कमीशन का रेट होगा उसको 100 में प्लस कर देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में कि लाभ हानि को कैसे बांटते हैं हम साझेदारों के बीच में। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।